नमस्ते बच्चा लोग, सब टनाटन। आज हम केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारा स्टूडेंट लोग बोलता है कि भाई समझ में नहीं आता है, क्या है मोल कंसेप्ट, कैसे प्रॉब्लम इससे सोल्व होता है, क्या झंझट है, क्या भाजी पाला है, समझ में नहीं आता है। ध्यान पूर्वक शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को देखिए और मोल कंसेप्ट का सारा हम आज सूत्र जो है, बंधा हुआ जो गांठ है, वो खोलने वाले हैं। और डेफिनेटली आप मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू से लेके अंत तक वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा मोल कंसेप्ट को पढ़ने के पहले 2 4 5 10 मिनट भूमिका बांधते हैं, क्या कैसे, हाँ नहीं वगैरह वगैरह। देखिए, जैसे आपको हम क्या दिए, 1 kg का कोई मास दे दिए, ठीक है। आप हम पूछेंगे कि कितना मास है इसका, तो हाँ सर जी 1 kg है ना, 1 kg है, उसमें तो कोई दिक्कत वाला बातें नहीं है भाई, 1 kg है, ठीक है। 2 kg का दिया, आधा kg का दिया, 100 ग्राम दिया, 50 ग्राम दिया, सब बता सकते हैं टनाटन। लेकिन हम आपको एक हाइड्रोजन एटॉम दिया, बताइए उसका कितना मास है। क्या दिया? एक हाइड्रोजन एटॉम दिया। ये मत सोचिए हम आपको कैसे दे दिया, लेकिन दे दिया। उसका मास क्या होगा? हाँ, बताना जरा मुश्किल है क्योंकि उसका मास है बहुत छोटा है। याद रखिएगा कि प्रोटॉन का जो मास होता है अप्रॉक्सीमेटली हम लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप लड़ पड़िए कि नहीं नहीं इतना नहीं होता, इतना होता है एक प्रोटॉन का मास। और एक न्यूट्रॉन का मास लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, और एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻30। अब एक हाइड्रोजन एटॉम जब आप लेते हैं तो उसमें एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो उसमें है नहीं भैया, और एक इलेक्ट्रॉन, तो लगभग उसका मास इतना होगा, लगभग। क्योंकि ये तो बहुत छोटा है, इससे नहीं है छोटा, 27 मतलब 10,000 1/10,000 टाइम्स है ये, है ना। यानी कि हाइड्रोजन का मास बहुत स्मॉल है। तो एटॉमिक वर्ल्ड में, सब एटॉमिक वर्ल्ड में हम लोग जो किसी भी एटॉम का मास कैलकुलेट करने के लिए उसका यूनिट क्या रखें, कैसे कैलकुलेट करें मास? अब इतना लिखेंगे बार बार, अब इसी का मल्टीपल सबका मास आएगा। अब एक एटॉम कैल्शियम का लेंगे तो अब 40 से गुना कीजिए, या पता नहीं क्या आएगा, नहीं आएगा, हाँ आएगा। तो हम लोग क्या किए कि कार्बन 12 आइसोटोप्स के एटॉमिक मास जो है, मान लिया कार्बन 12 आइसोटोप्स का एटॉमिक मास m है, तो उसके 12वें भाग को क्या मान लिए? 1 यूनिट, या इसको एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं। और इसी के रेस्पेक्ट में बाकी सारे एलिमेंट्स का हम लोग क्या निकाल दिए? मास निकाल दिए। जैसे कार्बन 12 आइसोटोप्स का एटॉमिक मास कितना है? m है, तो उसका 12वां पार्ट को हम लोग एक एटॉमिक मास यूनिट मान लिया, ठीक है। मान लिया इसका अगर मास 12 गुने 1.67 गुने 10⁻⁻27 है, तो उसके 12वें भाग यानी 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो इसके हिसाब से हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 1 AMU। हीलियम का क्या हो जाएगा? 2 AMU। जो भी है, कैल्शियम का क्या हो जाएगा? 40 AMU। AMU एटॉमिक मास यूनिट, AMU को ही हम लोग यूनिट आजकल लिखने लगे हैं कि 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 5 यूनिट, 7 यूनिट। 7 यूनिट कहने का मतलब कार्बन 12 आइसोटोप्स के एटॉमिक मास के 12वें भाग का 7 यूनिट बोले तो 7 गुना। क्लियर है एकदम? ठीक है, चलिए क्लियर है, मजा आ गया। अब इसमें एगो स्ट्रेंज बात हो गया। क्या बात हो गया सो समझिए जरा सा, ठीक है। जैसे कि सपोज हम 12 ग्राम कार्बन लिए, क्या लिए बेटा? 12 ग्राम कार्बन, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया, और पता कौन लगाए? एवोगाड्रो साहब, कि 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ कार्बन एटॉम कितना है? Na के बराबर है, जो कि है वैल्यू। समझिएगा, ये चीज अगर समझ गए तो समझिए कि गर्दा छूट गया, फिर मोल कंसेप्ट का गर्दा छूट गया।
जब हमने 12 ग्राम कार्बन लिया तो उस 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ कार्बन एटॉम्स कितना पाया गया? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम पाया गया। अच्छा चलिए ठीक है। अब 12 जहां क्या है, 12 एटॉमिक मास यूनिट क्या है? कार्बन का एटॉमिक मास है। ठीक है, जब हम 1 ग्राम हाइड्रोजन लिए, क्या लिए? 1 ग्राम हाइड्रोजन लिए, हाइड्रोजन एटॉम यहां है, हाइड्रोजन गैस नहीं, H2 नहीं लिए। इसमें भी पाया गया कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटॉम कितना है बेटा? इसको जरा सा समझिएगा बड़ा ध्यान पूर्वक। इस चीज को अगर आप समझ गए तो समझिए मोल कंसेप्ट गर्दा उड़ा दिया। जब हम 4 ग्राम हीलियम लिए, कितना ग्राम बेटा? 4 ग्राम, तो पाए कि इसमें भी नंबर ऑफ हीलियम एटॉम कितना है बेटा जी? अच्छा, अब अगर 23 ग्राम सोडियम ले लिए तो इसमें भी नंबर ऑफ एटॉम्स कितना है? सोडियम एटॉम कितना है बेटा? ये तो बड़ा आश्चर्यजनक बात रिजल्ट आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, अब आ जाइए गैस पर। अगर 2 ग्राम H2 ले लिए, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना है? 2। 2 ग्राम अगर H2 गैस ले लिए, हाइड्रोजन गैस ले लिए H2, इसमें भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोलिकुल कितना है बेटा? मोलिकुल लिखेंगे ना यहाँ पर, ठीक है। दिमाग तो चकरा गया होगा, ये कैसे हो रहा है? यही हो रहा है, और यही दिमाग में ठूंस लेना है। हाँ, अगर हम मान लिया जाए कि H2O लिए तो हाइड्रोजन 2, 16 2 18, 18 ग्राम अगर H2O लिए, मतलब एक मोलकुल का जो एटॉमिक मास यूनिट कितना AMU होगा? ये 18 AMU। और उसी के मास के बराबर ग्राम ले लिए, मतलब ग्राम, उतना ग्राम अगर ले लिए, जैसे इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 18 यूनिट, तो 18 ग्राम अगर ले लिए H2O, तो इसमें नंबर ऑफ H2O मोलकुल कितना पाया जाएगा? ये बड़ा, अगर हम SO4 माइनस आयन है, ये देखो ना, 16 चौक 64 प्लस 32, 64 30 94, 96, 96 ग्राम अगर SO4 माइनस आयन ले लिए, इसमें नंबर ऑफ SO4 माइनस आयन कितना है? इतने है। अब यहां से एक कंक्लूजन हम निकालने जा रहे हैं, जो इसका एटॉमिक मास है उसके बराबर अगर मास ले लिए तो उसमें नंबर ऑफ एटॉम्स कितना है? इतना। सबको देख लो, जो इसका मोलिकुलर मास है, जो इसका मोलिकुलर मास है, इसका एटॉमिक मास है, इसका आयोनिक मास है, तो उतना अगर हम मास ले लेते हैं, हाँ, मास माने मास, वेट हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, मास, द्रव्यमान, तो नंबर ऑफ एटॉम, नंबर ऑफ मोलिक्यूल, नंबर ऑफ आयंस कितना हो रहा है? ये, दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। इसको दिमाग में रखिए, ठीक है। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। और जो इसका मास है, जैसे 96 ग्राम है, तो इसको कितना बोलेंगे? नंबर ऑफ एटॉम्स और नंबर ऑफ आयंस और नंबर ऑफ मोलिक्यूल विच कंटेन्स दिस नंबर ऑफ मोलिक्यूल, आयंस और एटॉम्स इज कॉल्ड 1 मोल। 1 मोल का डेफिनेशन एक दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसमें सब्सटेंस में H2O मोलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, आपको एटम हो सकता है, ठीक है, सोडियम हो सकता है, हीलियम हो सकता है। इट इज द अमाउंट ऑफ मोलिक्यूल, आयन, atom, it is the amount of any atom, molecule or ion which contains same number of atoms, molecules or ion as 12 ग्राम of carbon contains। 12 ग्राम कार्बन में जितना नंबर ऑफ एटॉम्स है, ठीक है, तो इसका वह अमाउंट को हम 1 मोल बोलेंगे, जिसमें कितना एटॉम हो? इतना एटॉम हो, कितना एटॉम हो? इतना एटॉम हो, इतना एटॉम किसमें होता है? 12 ग्राम कार्बन में होता है, 1 मोल उसको बोलेंगे। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा क्लियर करिए। 1 मोल माने जो इसका एटॉमिक मास है, जो इसका मोलिकुलर मास है, उसको 1 मोल बोलेंगे।
और मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे मैं कैपिटल एम से। जैसे मोलिकुलर मास ऑफ हम लिखना है H2, MH2O क्या हो जाएगा बेटा 18 ग्राम, बराबर कितना हो जाएगा 1 मोल। नहीं समझे? 18 ग्राम बराबर कितना मोल 1 मोल, है ना। क्योंकि 18 ग्राम में उतना ही नंबर ऑफ मोलकुल है H2O का जितना 12 ग्राम में है। हम अभी क्या बोले, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटॉम्स, मोलकुल्स और आयंस एज 12 ग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन 12 यहां लिखना है, कंटेन्स। ये एटॉम, मोलकुल या आयन का वह मात्रा है, अमाउंट है, जिसमें नंबर ऑफ एटॉम्स या नंबर ऑफ मोलकुल या नंबर ऑफ आयंस, अब मोलकुल लिए हैं तो नंबर ऑफ मोलकुल बोलेंगे, अब आयन लिए हैं तो नंबर ऑफ आयंस बोलेंगे। कितना है, जितना 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप्स के पास है। 12 ग्राम में कितना एटॉम निकला था 6.022 into 10 to the power 23 एटॉम्स। बात समझ में आ गई? यानी 18 ग्राम वाटर बराबर 1 मोल। ये 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस बराबर 1 मोल हाइड्रोजन गैस, क्योंकि इसमें कितना नंबर ऑफ एटॉम्स, ठीक है। उसी तरह से 18 ग्राम तो हो गया, ये 96 ग्राम SO4 2 माइनस आयन बराबर 1 मोल SO4 2 माइनस आयन। ठीक है, समझ में आ रहा है, पकड़ में आ रहा है कुछ? अब इसके आधार पर देखिए 1 मोल हो गया, 2 ग्राम बराबर 1 मोल, 1 ग्राम बराबर कितना मोल हो जाएगा बेटा, यहीं से देखो ना, 1 मोल बटा एटॉमिक मास। मान लिया m ग्राम लिए हैं तो m ग्राम में कितना मोल हो जाएगा बेटा, तो m बटा m। यहां से एक फॉर्मूला क्या आ गया बेटा जी, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बटा उसका m। मोलिकुलर मास, ये मोलिकुलर मास हो सकता है, एटॉमिक मास हो सकता है, आयनिक मास हो सकता है, ठीक है। तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स का ये वो फॉर्मूला निकल गया। अगर नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए कहे तो जो मास दिया हुआ है एटॉम का, मोलिकुल का, आयन का, उसको उसके मोलिकुलर मास, आयोनिक मास और एटॉमिक मास से क्या कर देंगे बेटा जी, डिवाइड कर देंगे। यही यही कंसेप्ट जो अभी बताया उसी के आधार पर हम निकाला। बात समझ में आ रही है? अब जरा सा हम कुछ फॉर्मूला लिख रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे, और कुछ बड़का वाला फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, जो समझाए उसी के आधार पर लिखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला समझिएगा, जरा सा समझना है, ठीक है ना। समझ गए जहां, बस हो गया काम, खत्म हो गया। और क्या, इतने सा तो मोल कंसेप्ट है। इसी को समझने में लोगों का हालत खराब हो जाता है, पता नहीं कैसे, समझ में नहीं आता है भाई। बच्चा वाला चीज है, टूम सना, आप समझ जाइएगा। चलिए, हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स का हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्या, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू m बाई m, ठीक है, बराबर m बाई m बराबर गिवन मास ऑफ एटॉम्स, मोलिक्यूल, आयंस बटा मोलर मास, या फिर इसको ऐसे लिखिए ना, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास बटा आयोनिक मास। ये एक साथ 3 फॉर्मूला लिखे हैं। ऊपर मास ले लेना है, नीचे अगर एटॉम है तो एटॉमिक मास उसका लेंगे, ऊपर मास ले लेंगे, अगर नीचे अगर मोलकुल है तो मोलिकुलर मास लेंगे, ऊपर आयंस का मास ले लेंगे डिवाइडेड बाई आयोनिक मास ले लेंगे। ये फॉर्मूला अभी हम प्रॉब्लम के थ्रू एक्सप्लेन और ढंग से करेंगे। और बराबर क्या हो जाएगा, गिवन नंबर ऑफ मोलिकुल्स, एन जहां क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, गिवन नंबर ऑफ एन, एन जहां क्या है, नंबर ऑफ मोलिकुल्स, एटॉम्स और आयंस डिवाइडेड बाई
Na क्या है बेटा, तो एवोगाड्रो नंबर वही 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला को आप फटाफट कलम कॉपी लेके बैठे थे ना, उसको नोट कीजिए, टनाटन इसको नोट कर लीजिए दोनों को। नंबर ऑफ मोलकुल, नंबर ऑफ एटॉम्स, नंबर ऑफ आयंस। अगर मोलकुल दिया है नंबर ऑफ, तो एनएस डिवाइड करेंगे। एटॉम्स दिया हुआ है नंबर ऑफ एटॉम्स, उसको एनएस डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल निकलेगा। वेयर एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोलकुल, एटॉम या आयन। ठीक है, अब एक बात और सुन लीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर एक मोल जो गैस है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है बेटा, 22.4 लीटर। याद रखिएगा। और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। और एसटीपी, ये एनटीपी हो गया बेटा, इसको याद रखिएगा। एसटीपी पर ये 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये 1 एटमॉस्फेयर हो गया। हम एनटीपी का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, एनटीपी। एनटीपी पर अगर 22.4 लीटर वॉल्यूम है किसी गैस का, तो मतलब कितना है वो, एक मोल है। एक मोल यानी कितना नंबर ऑफ एटॉम्स या मोलकुल्स या आयंस, तो इतना है ना, कितना, इतना। Na जहां क्या है, एवोगाड्रो नंबर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर ये भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम एट एनटीपी, जो वॉल्यूम दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम एट एनटीपी, एन बराबर ये भी हो गया। ये फॉर्मूला बेटा, ये फॉर्मूला और ये जो फॉर्मूला लिखे हैं, तीनों को, अगर तीनों को समझने में कहीं आपसे कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं समझ पा रहे या हाँ समझ पा रहे हैं बेटा, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए कमेंट कि सर इस यहाँ इस स्टेप पे हम नहीं समझ पाए, कैसे लिख दिए, ये कैसे लिख दिए। हम डेफिनेटली आपको पूरी डिटेल में फिर से समझा देंगे। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर जो भी प्रॉब्लम है, मोल कंसेप्ट तो खत्म हो गया। ठीक है, अब मोल कंसेप्ट खत्म हुआ और इसमें है प्रॉब्लम सॉल्व करने का और टेक्निक है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। वो है प्रिंसिपल ऑफ एटॉम कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये सब मोल कंसेप्ट में आता है, वो हम डिटेल में पढ़ाते चलेंगे। अभी 3-4 क्लास लेंगे मोल कंसेप्ट पर, लेकिन बेसिक मोल का जो कंसेप्ट जिसमें बच्चा लोग कंफ्यूज करता है, वो यही था जो कि हम एक्सप्लेन कर दिया। अब हम 2-4-5 को सवाल आपसे बनवाते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, सबसे पहला सवाल एकदम छोटा सा बच्चा वाला सवाल हम लिए हैं, बहुत आसान सा। पूछता है कि कैलकुलेट वेट, वेट माने मास समझिएगा, केमिस्ट्री के मैक्सिमम बुक में हम देखते हैं मास को वेट लिख देते हैं, अब लिखने का परंपरा ही समझिए। ठीक है, चलिए, कैलकुलेट वेट ऑफ दिस 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलकुल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इतना मोलकुल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का वेट निकालना है। कैलकुलेट वेट ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलकुल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, जरा ध्यान से देखिए, ये तो हमारा एवोगाड्रो नंबर है। इतना नंबर ऑफ मोलकुल अगर कैल्शियम कार्बोनेट का है, तो माने नंबर ऑफ मोल्स कितना है, निकाल लेते हैं। एन बराबर क्या हो जाएगा बेटा, गिवन नंबर ऑफ मोलिकुल्स डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। अभी जो फॉर्मूला लिखा है उसके आधार पर बेटा ये कितना हो जाएगा, देख लो, यानी 1 मोल। इसके 1 मोल का मास कितना होगा बेटा, तो इसका जो मोलिकुलर मास है ना, यानी कि मास कितना निकल गया उसका, एम बराबर कितना होगा, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 होगा बेटा, इसका 48 हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो कितना हो गया, 48 2 50 10 60 40, तो 100 ग्राम। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कहीं कंफ्यूजन है इस सवाल में तो आप पूछिए कमेंट बॉक्स में कि ये कैसे किए सर, वो कैसे किए, जो फॉर्मूला अभी लिखाए थे वही हम अप्लाई किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टनाक से देखिए, कैलकुलेट द वेट ऑफ, इसी में कहता है कैलकुलेट द वेट ऑफ, दूसरा नंबर क्वेश्चन में, वेट ऑफ, कैलकुलेट द वेट ऑफ 12.044
0.44 गुने 10 के पावर 23 एटॉम्स ऑफ कार्बन। देखिए इसमें क्या है, कितना नंबर ऑफ एटॉम दिया है कार्बन का, इतना। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा बेटा, क्या अभी फॉर्मूला लिखाए थे, नंबर ऑफ एटॉम है तो एटॉम लिख देंगे, नंबर ऑफ एटॉम्स बटा एवोगाड्रो नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, कितना एटॉम है बेटा, 12.044 गुने 10 के पावर 23 और डिवाइडेड बाई कितना 6.022 गुने 10 के पावर बराबर 2 मोल हो गया। 2 मोल कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 ग्राम, 2 मोल का मास कितना हो जाएगा 2 गुने 12। सो मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 2 गुने 24 ग्राम। आंसर हो गया। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स निकाला 2 मोल निकला, कितना निकला बेटा 2 मोल। 1 मोल का इसका मास कितना है 12 ग्राम, तो 2 मोल का 24 ग्राम हो गया। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन अब हम लोग डील करते हैं टनाटन। बच्चा वाला सब सवाल है अभी, देखिए थोड़ा एडवांस वाला भी हम करते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। समझ में आ ही रहा होगा, नहीं आ रहा है कमेंट में पूछिए, या गुरुदेव यहाँ पर में हमको समझ में नहीं आया सर, है ना, कोई दिक्कत नहीं, हमें रिस्पॉन्ड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, कहता है पीस ऑफ कॉपर, तीसरा नंबर देखिए, कहता है पीस ऑफ कॉपर weighs 0.635 ग्राम ऑफ इतना ग्राम हो। ठीक है, हाउ मेनी एटॉम्स ऑफ कॉपर डज इट कंटेन, पूछता है हाउ मेनी एटॉम्स डज इट कंटेन। चलिए, कहता है पीस ऑफ कॉपर वेइज कितना, इतना ग्राम। तो सबसे पहले इसका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, n बराबर क्या होगा, दिया हुआ मास जो है वो बटा इसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कॉपर का कितना है 63.5 ग्राम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये बेटा जी, इनटू ऊपर 100 कर देते हैं, नीचे भी 100 कर देते हैं, तो 63 दिनों यानी कि 10 के पावर -2 मोल आया। कितना मोल कॉपर है 10 टू द पावर -2। हाउ मेनी एटॉम्स डज इट कंटेन, तो एक मोल में कितना एटॉम होता है नाउ, 1 मोल कॉपर कंटेन्स कितना, कंटेन्स 6.022 into 10 to the power 23 atoms. So 10 to the power -2 मोल कंटेन्स कितना कंटेन करेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे। ठीक है, बराबर कितना आ गया बेटा 23 में से 2 गया 21, इतना एटॉम हो जाएगा। समझिए इसको, समझिए, ये सब समझ गए। बस क्या हम कर रहे हैं, जो फॉर्मूला लिखाया उसी के आधार पर हम ये सब बना रहे हैं। सबसे पहले इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, इतना निकला। 1 मोल कॉपर कंटेंस कितना, 1 मोल तो हमेशा 1 मोल यानी 63.5 ग्राम, इतना एटॉम होता है। ठीक है, और इसको जानते हैं ऐसा भी बना सकते थे कि 63.5 ग्राम यानी 1 मोल, तो 63.5 ग्राम में इतना एटॉम है, तो 1 ग्राम में, तो फिर इतना ग्राम में कितना हो जाएगा, सिंपल। हम ऐसे भी बनाया, 1 मोल, इसमें नंबर ऑफ मोल निकाल दिया। 1 मोल जब इतना एटॉम कंटेन करता है तो 10 टू द पावर -2 मोल कंटेन करेगा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल है एकदम, समझना है। ठीक है, देखिए बेटा ये हमारा चौथा सवाल है, कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटॉम्स एंड इट्स वेट इन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले कितना मोल कैल्शियम कार्बोनेट है ये निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, दिया हुआ मास बटा मॉलिक्यूलर मास इसका।
सुलती 48 तो 50 60 40 100 यानी कि 0.5 आधा मोल है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कितना मोल ऑक्सीजन है बेटा? 3, है ना? यानी कि एज 1 moles of CaCO3 contains 3 moles of O atom, oxygen atoms. So 0.5 mole of calcium carbonate contains कितना? 3 into 0.5 moles of ऑक्सीजन एटम बराबर कितना हो गया? 1.5 मोल ऑक्सीजन एटम्स, है ना? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स तो 1.5 मोल है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना हो जाएगा? n बराबर कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन एटम्स NO निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बराबर 1 मोल में कितना? 6.022, तो 1.5 मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। और पूछ रहा है एटम्स एंड इट्स वेट। 1 मोल ऑक्सीजन एटम का वेट है 16 ग्राम, तो 1.5 मोल का मास कितना हो जाएगा ऑक्सीजन एटम्स का? 1.5 इंटू 16, तो 16 15 कितना हो जाएगा? फट से कैलकुलेट कर देते हैं ना। 16 5 80 और 16 इकाई 814 की 4 बाकी 240.1 के बाद 24 ग्राम। यानी मास हमारा कितना हो गया और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना हो गया? देख लीजिए अब आप, ठीक है ना? अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये जो है 1.5 इंटू 6, इसको कैलकुलेट हम कर देते हैं। ठहरिए, कैलकुलेटर से कोई टेंशन वाला बात नहीं है, टन से हम कर देते हैं। 1.5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये आ जाएगा 9.033 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, ठीक है ना? हाँ, आराम से, ठीक है बेटा? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड इट्स वेट इन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल दिए, आधा मोल आया। अब देखिए ना, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में 1 मोल कैल्शियम है, 1 मोल कार्बन है और 3 मोल ऑक्सीजन है। तो 1 मोल में कितना है? 3 मोल, तो आधा मोल में कितना होगा? 1.5 मोल हो जाएगा ऑक्सीजन एटम। तो 1.5 मोल ऑक्सीजन एटम है, 1 मोल में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 1.5 मोल में ये निकल गया। अब 1 मोल का मास ऑक्सीजन एटम का 16 ग्राम है, तो 1.5 मोल का कितना हो जाएगा? 24 ग्राम। मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल सा सवाल था। अब 1 2 सवाल और ले लेते हैं बेटा जी। फाइंड द चार्ज इन कूलम। चलिए 1 मिनट, इसको मिटाने दीजिए पहले, इसको पहले मिटाने दो बेटा जी। कहता है फाइंड द चार्ज, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? हाँ, फाइंड द चार्ज इन कूलम, फाइंड द चार्ज इन कूलम ऑफ 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस आयंस। देखो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना है बेटा? 27 ग्राम, ठीक है? तो अगर हमको कहे कि इसका
एल्यूमिनियम 3+ आयन का नंबर ऑफ मोल क्या है, तो n बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी, गिवन मास डिवाइडेड बाई आयोनिक मास। इसका मास तो वही लगभग 27 ग्राम होगा, तो 1 मोल है ना बेटा, 1 मोल एल्यूमिनियम 3+ आयन है। अब 1 मोल में नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 3+ एटॉम कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एटॉम्स कितना हो जाएगा बेटा 1 मोल में 6.022 into 10 to the power 23। एटॉम्स नहीं कहो, इसको आयंस कहेंगे। कितना आयंस, इतना आयंस हो गया। देखो, और एक आयन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो इतना आयन के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना पॉजिटिव चार्ज होगा। एक जो चार्ज है उसके ऊपर में नंबर ऑफ कूलम्स कितना होगा, जैसे अगर एक प्लस चार्ज है +1 यानी 1.6 into 10 to the power -19 कूलम है ना, तो चार्ज क्यू कितना हो जाएगा, ये नंबर ऑफ आयंस यानी 6.022 into 10 to the power 23 इंटू एक पर कितना प्रोटॉन है, प्रोटॉन है 3 प्रोटॉन यानी 3 ई, एक के ऊपर में 3 ई यानी कि इसके ऊपर में चार्ज वैल्यू कितना होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। एक बार इसको और समझा देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लिए, अच्छी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस आयंस कितना आया, इतना आया, अच्छी सॉरी 1 मोल आया है ना। 1 मोल में नंबर ऑफ आयंस कितना हुआ, इतना हो गया। एक आयन पर चार्ज कितना है 3, वेयर ई इज द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, कितना चार्ज है 3+ चार्ज है यानी कि 3 into ई चार्ज है, तो इतना आयन के ऊपर में कितना चार्ज होगा, तो दिस इंटू 3 इंटू एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है प्लस में इतना, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेते हैं, टन से कैलकुलेट हो जाएगा, टेंशन वाला कोनो बात नहीं है। 6.022 इंटू 10 to the power 23 इंटू 3 इंटू 1.6 इंटू ये आ गया बेटा 289,056 कूलम्स, कितना कूलम्स आ गया, ठीक है, कितना कूलम्स, इतना कूलम्स आ गया, ठीक है, ठीक है। और बाकी जो है बेटा जी, अब आप जो है सो कि सवाल जो है आप टनाटन बनाइए, बाकी सवाल ही मोल कंसेप्ट के ऊपर में जहां मिले वहीं से उठाइए और धड़धड़ा करके बनाइए उसको, इसको, ठीक है, और टेंशन वाला कोनो बात नहीं है, सारा का सारा जो सवाल है सब बनेगा, ऐसा कोनो वाला ऐसे बात नहीं है कि नहीं बनेगा या हाँ बनेगा या, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एटॉम कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और स्टोइचियोमेट्री, ये सब पर डिस्कशन करेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम बनाएंगे। अब पीओएसी एक टेक्निक है न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए मोल कंसेप्ट का, ठीक है, ये सब टेक्निक हम धीरे धीरे एक एक करके, आज हम मोल का टेक्निक सिखाए, नेक्स्ट क्लास में हम पीओएसी का टेक्निक सिखाएंगे, ठीक है। और इस पर सवाल बनाइए, सवाल अगर फंसता है तो आप पूछिए हमसे कि सर ये सवाल वो सवाल, हाँ सवाल नहीं सवाल पूछिए, हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है, टेंशन वाला कोई बात नहीं है। मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।